आज देश के प्रधानमंत्री के संबोधन का एक हिस्सा चर्चा में रहा है और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल के इतिहास का जिक्र, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उठाया है। जहां एक तरफ पक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन की सराहना की है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आरएसएस के जिक्र और प्रधानमंत्री के संबोधन को बासी पाखंडी तक कहकर एक नई सियासत को शुरू कर दिया है। चलिए पहले सुनते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के इतिहास का आखिर क्या जिक्र किया है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। माना जाता है भाजपा का उदय आरएसएस से हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री का भी आरएसएस से गहरा संबंध रहा है। तो क्या यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आरएसएस के 100 साल पूरे होने की बात कही है, या फिर यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस से अपने रिश्तों को मजबूती देने की ताक में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में खटास पैदा होने की अटकलें भी सामने आती रही है। तभी तो विपक्ष भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर इतना हावी हो रहा है और प्रधानमंत्री को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निर्भर बता रहा है। तो आइए जानते हैं आज के प्रधानमंत्री संबोधन में विपक्ष का क्या कहना है। ये जो ग्रुप है, ये संगी साथी और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कई बार कहा आपसे और फिर एक बार याद दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में ये तय हुआ था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। ये आज फिर सोचना इनको, और ये जो 100 साल पूरे हुए हैं, इनको अंग्रेजों को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि सुनने में आता है और कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि कुछ संगठन अंग्रेजों ने बनाए थे जिससे भारत को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा सके, हिंदू और मुसलमान की खाई पैदा की जा सके। इसलिए संगी साथियों को भी अपनी पहली विचारधारा जो थी समाजवादी और सेकुलर, उसको याद रख करके देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो आपको सबको आजादी मुबारक। ये दिन बेहद अहम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बीते 12 वर्षों से जब कभी जो कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, चुनाव के बाद विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। एक विशाल हृदय प्रधानमंत्री को हम ढूंढने में हर साल नाकामयाब होते हैं। आज के भाषण को आप सुनिए। इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, इस देश की बुनियाद को नकार देना, पहले कुछ नहीं, पहले शून्य, सन्नाटा, अंधेरा, अब रोशनी। कौन सी रोशनी भाई? बुनियाद के बगैर, नींव के बगैर कुछ हासिल कर लेंगे आप? किसको खारिज कर रहे हैं? भारत को खारिज कर रहे हैं, हिंदुस्तान को खारिज कर रहे हैं। डॉग विजिल पॉलिटिक्स की जुबान से पूरा का पूरा भाषण। मतलब चुनाव में अगर आप ऐसा बोलते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता,
लेकिन लाल किले की प्राचीर से जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं जिसमें असत्य काफी मात्रा, प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें इतिहास को विकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें नफरत और बेमनस्सता को लेजिटिमाइज किया जाता है, और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी उसके बाद अगर चाहेंगे कि सबके प्रधानमंत्री हो तो दिक्कत होगी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से आज हम कहां पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री जी, ये आपके लिए भी स्वमूल्यांकन का वक्त है।